क्या हुआ था लास्ट? एलिमेंट्री शुरू नहीं हुआ अभी अपना? अच्छा, लास्ट क्लास कुछ डाउट चल रहे थे ना? ठीक है। चलिए, तो हमारा डी ड्राइव से चला है ना? ठीक है, तो स्विच टू डी ड्राइव। जैम्प। ओपन करेंगे एडमिन। किस नाम से फोल्डर था अपना? अरीना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने लोगों के नीचे ये कैप्शन लगाना सीखा था। ओके, तो यहाँ हमें कुछ अपने विजुअल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। एक तो रेस्पॉन्सिव में दिक्कत है, दूसरा फुटर कहाँ गया हमारा? अच्छा, वो हमने डेमो के अंदर बना रखा है ना। ओके, सो यहाँ नेबार अपना ओके है, और ये हमने लोगों का इमेज ऊपर कर लिया था। ठीक है, तो लॉगिन करेंगे WP एडमिन। क्या नाम रखा हमने इसका एडमिन? अरीना रखा है। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस। विजिट साइट और चूज़ करेंगे डेमो। डेमो के अंदर एडिट पेज। ओके, सो यहाँ पर आप ऑन करेंगे अपना डेस्कटॉप मोड। सो ये था अपना फुटर, और टैबलेट मोड चेक करिए। टैबलेट मोड पर हमारा ये नीचे आ रहा है, और मोबाइल मोड पर ये हमारा ऊपर है। तो पहली चीज़ कि ऊपर कैसे हो हमें ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर आपको एक दिखाई देगा रो सेटिंग। रो सेटिंग के अंदर आपको कहाँ जाना है? एडवांस। एडवांस के अंदर कस्टम। कस्टम के अंदर मॉड्यूल एलिमेंट। मॉड्यूल एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है डिस्प्ले फ्लैक्स एंड फ्लैक्स रैप। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है। इसके बाद आपको कंटेंट पर आना है। यहाँ से कॉलम में आके आपको एडवांस में आना है। कस्टम CSS में आके आपको ऑर्डर चेंज करना है। तो हमने मोबाइल पे क्या डाला है? ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो है वो नंबर 2 पर हो गया, और जो 2 पर था वो 1 हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये टैबलेट पर भी सही से आए। तो टैबलेट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेट नहीं है, तो हम लोग मोबाइल का कट करके वो टैबलेट पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखो टैबलेट पे भी सही हो गया।
मोबाइल पर चेक कर लो तो ऑटोमेटिकली मोबाइल पर भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये करना है आपने। सुनाया टैबलेट पर लगा, जैसे भी ये वही है जैसे बूट से पड़ता है ना कि किस ब्रेक पॉइंट को पकड़ते हो तो उससे ऊपर सब पे चलता है। तो मैं टैबलेट पकड़ा तो टैबलेट से नीचे आपका ये रहेगा। डेस्कटॉप पर चेक करिए, डेस्कटॉप पर कहाँ रहे, सही है। तो हमने दोनों डिवाइस का प्रॉब्लम फिक्स कर लिया इसके अंदर। इसको करेंगे सेव और ब्राउज़र में रीलोड। चेंज कीजिए मोड यहाँ से मोबाइल, ठीक है, टैबलेट और ये आपका डेस्कटॉप। यहाँ से क्लोज कर लीजिए इसको। चलिए आज हम लोग ये सीखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है थीम बिल्डर। थीम बिल्डर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्लोबल हेडर बनाना सीखा था, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, जो लास्ट क्लास में बनाया था उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या बोलेंगे, सेव चेंजेस। तो अपने प्रोजेक्ट में आइए, होम पेज पर क्लिक करिए। तो होम पेज पर जो थीम का डिफ़ॉल्ट है वो आ रहा है ना। और ये जो हमारा इसका फुटर था वो आ रहा है इधर। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ इस तरह का फुटर आता है ये वर्डप्रेस का। तो हम ये चाहते हैं भाई जब भी कोई नया पेज बने उसमें ये सब ना हो। अगर हम लोग ये थीम बनाई है हम लोगों ने तो हमारा यही सब में कॉमन होना चाहिए, यही हेडर होगा और ये फुटर होगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, पहले ज़रा देख लो रिस्पॉन्स में कोई गड़बड़ ना हो, उसके बाद ही काम कीजिएगा। एकदम बढ़िया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है तो आपको बैकग्राउंड कलर डाल के आना पड़ेगा सो दैट कि मेन्यू गड़बड़ ना करे आपका। तो पहले तो ये फिक्स करो जल्दी से। कहाँ जाएंगे, ऑल पेजेस। तो यहीं से आप इसको जाके क्या कह देंगे, एडिट पेज। एडिट पेज के अंदर आप अपने एक्टिव पेज का जो कलर है उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये मेन्यू है अपना, यहाँ जाएंगे डिज़ाइन, इसका मोड यहाँ से ऑन कर लेना ताकि जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो मुझे रियल टाइम में दिखता रहे यहाँ पर। तो चलिए फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, इसको क्लोज़ कर दो, VS कोड की अभी अपने कोई नीड नहीं है। फ़ोटोशॉप, ध्रुव हिमानी, अंकिश एंड सुजल। अंकिश, अमन, सुजल, ध्रुव, पंकज, माही, हिमानी। ध्रुव का मैंने एब्सेंट कर दिया, कहाँ एब्सेंट है, सही तो है, विवेक है वो। चलिए तो फोटोशॉप हमने ओपन किया है, टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे अपने और यहाँ से तो ये अपना ब्लैक कलर है, एक्टिव लिंक कलर यानी कि। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर मेन्यू टेक्स्ट। तो एक्टिव लिंक का कलर क्या रहेगा, ब्लैक। तो हम लोग डेमो पेज पर, डेमो क्या हो गया, ब्लैक हो गया अपना इस तरह से। फॉन्ट अपना एरियल वगैरह रहेगा, अपर केस रहेगा, 16 पिक्सल का अपना फॉन्ट है इस तरह से। और होवर पर अपना कलर ब्लैक आएगा। तो होवर ढूंढो, होवर कहाँ पर दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, मेन्यू लिंक, लिंक फॉन्ट, एक्टिव लिंक, मेन्यू टेक्स्ट कलर होना। तो फिर होवर भी चाहिए अगर ये सब दिया है। लेआउट क्या रहेगा, लेफ्ट लाइन, बिल्कुल सही है। ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का बैकग्राउंड जो है वो नहीं है। तो ज़रा यहाँ से ड्रॉप डाउन एक्सेस कर लो। और ये टैबलेट में नीचे क्यों जा रहा है, मोबाइल में, बट यहाँ रियल टाइम में तो उसमें आ रहा था ना।
ऊपर था ना रियल टाइम में, तो चेक करना। ऊपर है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं भाई वाइट हो जाए हमारा, और ड्रॉप डाउन मेन्यू का लाइन कलर जो यहाँ देख रहे हैं आप, इसको आप यहाँ से चेंज करेंगे। ये देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं ऑरेंज कलर की लाइन हो हमारी, तो कलर एग्जैक्ट मैच कर लो। मेन्यू टेक्स्ट में जाके कोड कॉपी, चेंज, ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्स्ट कलर सही है अपना, एक्टिव कलर ब्लैक होना चाहिए अपना, मोबाइल मेन्यू बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए अपना, ये कुछ चेंजेस हमने अप्लाई किए। क्लिक ऑन सेव। अब सही है, इस तरह से ये आना चाहिए अपना। तो अभी हमारा डेमो एक्टिव है, तो डेमो का कलर हमारा डिफरेंट आ रहा है। अब बर्गर आइकन का भी अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो बर्गर आइकन का भी कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, आपने यहाँ जाना है, एलिमेंट्स, डिज़ाइन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, मोबाइल मेन्यू बैकग्राउंड, मोबाइल मेन्यू टेक्स्ट, आइकन, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बर्गर मेन्यू का कलर आपने क्या करना है। तो हमारा क्या आ रहा है, ये कुछ इस तरह का आ रहा है, मुझे ब्लैक कलर में लेकर आना है, तो यहाँ पर जाके मैंने इसको चेंज कर देना है। क्लिक करिए तो देखो रियल टाइम में चेंज हो गया इस तरह से। तो ये कलर अपना अब आई कैची हो गया, थोड़ा सा बढ़िया, और ये एकदम परफेक्ट है। दूसरा, अभी क्लिक करने पर क्या हो रहा है कि बिल्कुल लोगों के नीचे से खुल रहा है ये, मैं चाहता हूँ थोड़ा दूरी पर खुले, तो उसके लिए हमें काम करना है। रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अमन कहाँ रह गया था भाई? नीचे खड़ा था, मैं लेकर आया। नीचे क्या कर रहा है? नीचे किसकी क्लास ले रहा है? मेट्रो में लेट? हेलो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की, कि ये जो बिल्कुल इसके साथ टच होके आ रहा है, थोड़ा गैप के साथ आए। ओके, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे अपना F12। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्सिव ऑन करेंगे, यहाँ से मोबाइल मोड ऑन कर लीजिए, तो बर्गर आइकन का कलर भी चेंज हो गया अपना। इसके बाद आपने इस क्लास को ढूंढना है, ये क्लास कौन सी है। तो क्लास का नाम क्या है, ET मोबाइल मेन्यू। तो ET मोबाइल मेन्यू को हम अगर इधर ढूंढें तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, वैल्यू टॉप से 100, यानी कि अगर मैं 100 की जगह 140% कुछ लिख देता हूँ तो डिस्टेंस बन रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ निकले, जब मैं ऊपर क्लिक करूँ इतनी दूरी पर, है ना। और ज़रा टैबलेट पे चेक करके देखो, तो टैबलेट पे भी सही आ रहा है। तो 130 अपना एक
सही वैल्यू है ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको। सो हम इस क्लास को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ हम लोग मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, टैबलेट मोड एक्टिवेट कीजिएगा, इसको ओपन करके रखिएगा। यहाँ से मॉड्यूल सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको मिलेगा एडवांस में मिलेगा कस्टम CSS। तो यहाँ पर कस्टम CSS में लाके हम लोग अपना वो कोड कॉल कर देंगे। तो देखो क्या बन गया है ना। अगर मैं ये हटा देता हूँ, हाँ वही कर रहे हैं। और यहाँ से ओके। अब ज़रा मोबाइल मोड पे जाके देखो, सही हो गया ना। चलो तो सेव करते हैं और ब्राउज़र में रीलोड करके चेक करते हैं क्या ये हमने सही कर लिया या नहीं। वो दिखने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो रिफ्रेश, और यहाँ से मोबाइल मोड क्लिक, बढ़िया। तो ये हो गया। टैबलेट चेक करेंगे, ठीक है भाई। और हमारा नीचे हमने ये भी ठीक कर लिया अपना फ्लैक्स रैप की हेल्प से। मोबाइल मोड में हमारा लोगो ऊपर रहेगा, टैबलेट मोड में हमारा लोगो ऊपर रहेगा, ठीक है। बीच में गैप वगैरह डालना हो तो आप दोनों रो के बीच में गैप अपना मेंटेन कर लेना, ये वाला काम आपका हो जाएगा। और आपका नेविगेशन कस्टमाइजेशन भी हो गया इसके अंदर, है ना। अब तुम्हें इससे ये पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपने अपना कस्टम कोई प्रॉपर्टी देना, CSS आना ज़रूरी है। फाइंड करो, इंस्पेक्ट करके उस क्लास को ले जाके कस्टम में डाल के उसके अंदर जो भी चेंजेस करने, कोई चेंजेस ना हो लेकिन तुम्हें पता है तुम सही जगह करो तो इम्पोर्टेंट से ओवरराइड मार देना, वैसे हो जाएगा, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट से चेंज करा सकते हो, वो प्रॉपर्टी तुम्हें पता है सारी। अब जो हमारा अगला टास्क है वो ये है कि जैसे हम लोग होम पर यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट नेबर आ रहा है, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट नेबर और डिफ़ॉल्ट को चेंज करना चाहेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं तो वर्डप्रेस का अपना डिफ़ॉल्ट नीचे जिसमें आपके आर्काइव वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं, वो हम लोग डिलीट कर चुके हैं, नहीं तो वो दिख जाता आपको। तो मुझे ये सब हटाना है। या ये मान के चलो कि भाई हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और हमें इस वेबसाइट का फुटर जो है वो ये रखना है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जाओगे ग्लोबल फुटर, ठीक है। अब अगर आपने ग्लोबल पर क्लिक किया तो पूरी वेबसाइट में चेंज होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से जाते हैं बिल्ड न्यू टेम्पलेट और यहाँ पर जाके आप जो भी बना के आओगे वो पर्टिकुलर पेज वगैरह के लिए भी आप करके आ सकते हो। जैसे हमने बोला ऑल पेजेस क्रिएट टेम्पलेट, तो देखो यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या, सभी पेज पर लगेगा जो भी आप यहाँ से बनाओगे। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट, ये क्या है, ऑल पेजेस। तो ऐसे आप अलग अलग सिनेरियो बना सकते हो कि किसी पेज पर मुझे नैप बार अलग रखना है, ठीक है। जैसे ब्लॉग का नैप बार मुझे अलग बनाना है, बाकी के पेजेस का मुझे नैप बार अलग रखना है, फटर मुझे किसी पेज का अलग डिफ़ाइन करना है। तो ऐसा आप कंडीशनल अपने अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। तो पहले ग्लोबल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिल्ड ग्लोबल फुटर, आप यहाँ जाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को हटाने का, ये जो नीचे वाला आ रहा है इसको हम लोग बदलेंगे। यहाँ जाएंगे आप और डिलीट करेंगे, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक नेविगेशन के नाम से, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या हो कि मैं किसी पेज में से बना हुआ अपना निकालना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्या बोलेंगे, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी योर एग्जिस्टिंग पेज। हमने 2 ही पेज बनाए अभी तक पूरे प्रोजेक्ट में, तो डेमो वाले पेज का मुझे फुटर सपोज करो लगाना है पूरी वेबसाइट के अंदर, कि आगे जो भी पेज बने वो डेमो वाले पेज का फुटर आना चाहिए। हम यहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, यूज़ दिस लेआउट। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पेज आ गया, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ फुटर वाला पार्ट रखना है ना उसके अंदर। तो यहाँ जाइएगा
ये सब डिलीट कर दो यहाँ से। फुटर रह गया सिर्फ। क्या बोलेंगे यहाँ से, कौन आया भाई, क्या बोलेंगे यहाँ से, इसको क्लोज। वैसे नीचे भी सेव करने का ऑप्शन यहाँ से आता है, तो आप क्लोज करोगे तो ऑप्शन दे देगा अपने आप आपको, सेव एंड एग्जिट। हमने ग्लोबल चेंज किया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा होम पेज है इसका जो फुटर है ये बदल जाएगा। अरे अमन कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं तबीयत खराब चली, ऐसा क्या हो गया? हाँ तुमने बताया तो था, इलाज के लिए गए थे तुम, बीच में गए थे ना तुम, छुट्टी लुट्टी लेके कुछ। हाँ सब सही हो गया अब दोबारा? अरे बाप रे। तो देखो फुटर चेंज हो गया अपना। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट का जो ऊपर ग्लोबल हेडर है ये भी बदल देंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, आप यहाँ से जाएंगे कि मेरे एग्जिस्टिंग पेज से हेडर उठाओ और उसको लगा दो, ठीक है। अब फिर से इसके एडिट में जाओगे, तो मुझे इस पेज में एक तो ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट करो। एक ये वाला रो नहीं चाहिए हमें, एक ये नहीं चाहिए हमें। जो जो नहीं चाहिए सब हटा दो। सब हटा दिया हमने। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेडर अवेलेबल है। यहाँ से बोलेंगे इसको सेव एंड एग्जिट। चलिए ये पार्ट हमने किया। क्या बोलेंगे यहाँ से, सेव चेंजेस। तो देखो अब ये जो हमारा डीबी वाला जो हम लोग डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं ना, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा नया वाला हेडर अप्लाई हो गया इस तरह से। तो आप डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के हेडर और फुटर को इस तरह से ओवरराइड करोगे। डेमो पर क्लिक करेंगे तो डेमो पर अब दो हेडर आएंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक वो वाला। अब ये वाला क्यों नहीं आया यहाँ पर, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने डेमो पेज में ब्लैंक लेआउट चूज़ किया हुआ था, याद है। यहाँ जाओ, एडिट, तो अब आपको इस पेज में एक तो इसकी रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप बार ब्लैक जो हमने बनाया था, और दूसरा यहाँ पे क्या रख रखा हमने, ब्लैंक पेज। अब आप डिफ़ॉल्ट के साथ जा सकते हो, हमने डिफ़ॉल्ट ही बदल दिया। अब देखना दो आपको दिखाई देंगे फुटर, दो आपको दिखाई देंगे हेडर, इसमें वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे। चलिए प्रीव्यू करेंगे पेज। डबल हेडर डबल फुटर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का भी आ रहा है और पेज के अंदर जो डिज़ाइन हो रखा है वो भी आ रहा है। तो ना तो हमें इसकी ज़रूरत है, ना ही हमें इसकी नीड है, और ना ही हमें इसकी नीड है। अब आप बिंदास अपने पेज बनाते हो, पूरी वेबसाइट के अंदर अपने आप से ये क्वांटिटी बनी रहेगी। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, यहाँ से चूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट और अपडेट। चलिए रिफ्रेश करिए, ये देखिए अपना हेडर आ गया, ये अपना फुटर। अब आपको इस टेम्पलेट के अंदर जितने पेज बनाने हो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वेबसाइट का हेडर और फुटर अपना कॉमन हो गया। इस तरह से काम करता है। ये देखो होम, ठीक है, और ये अपना डेमो पेज। बाकी पेज मैंने मैनुअल बनाए थे, मतलब लिंक कस्टम क्रिएट किए थे हम लोगों ने। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। अब अपना सारा काम कर लोगे इसमें, कोई और डाउट है तो बताओ मुझे।
जो नहीं हो पाएगा तो अपना कोई टेम्पलेट बना के देखो ताकि आपको क्लियरिटी मिले। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे एलिमेंटर की तरफ। तो एलिमेंटर किस में डाला था हमने, क्या नाम था उसका? वो दूसरा बनाया था, तो दूसरा कौन सा होगा, यहाँ जाओ। आई थिंक एलिमेंटर के नाम से हमने बना रखा है। तो यहाँ जाइए, इसको अपन करेंगे लॉग आउट। हाँ जी, तो हम लोग एलिमेंटर में आ गए, ऑल पेजेस पर आते हैं। तो हमने कुछ बनाया था यहाँ पर, नंबर बना दिया है। तो एलिमेंटर के अंदर आपको जाना है होम। यहाँ से आप करेंगे कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर आपको अगर हमने कुछ बनाया तो वो यहाँ मिल जाएगा। तो दिखाई दे रहा है एलिमेंटर हेडर #17 हमें कुछ लिखा दिखाई दे रहा है इस तरह से। चलिए इस पर आते हैं, क्लिक करेंगे। ये बाकी और कौन कौन से पड़े हुए हैं, इनको डिलीट करो। एडिट पर क्लिक करिए। तो ये हमारा है डेस्कटॉप के लिए, ये हमारा है टैबलेट के लिए, और ये अपना मोबाइल के लिए। तो हमारे इसमें कहीं पर ड्रॉप शैडो वगैरह आ रहा है, ये कहाँ से आया है? स्टाइल, टाइपोग्राफी, हेडर को सेलेक्ट करिए। ये क्या हमने डाला था, खुद से आ रहा था पहले भी? इसका आने का कोई मतलब तो नहीं है। कस्टम एट्रीब्यूट, रोटेट, इफेक्ट, लेआउट, स्टाइल, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, कंटेनर, एडिशनल ऑप्शन, ये तो क्लियर है, हेडर पे नहीं है। ये इन कंटेनर में है, हाँ इनमें ही है। कंटेनर, कंटेनर के अंदर
Zindex कहीं देखो फाइंड करके यहाँ पर अगर हमें मिलता है कस्टम बॉक्स शैडो नन और लिखो इम्पोर्टेंट, तो ये बॉक्स शैडो तो मना कर रहा है, क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेड एट लाइन 1 करली ब्रेस के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक काम करो उसको पब्लिश करो उसकी क्लास ढूंढ लेते हैं और फिर इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ से बोलेंगे प्रीव्यू, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, मोबाइल मोड बंद करो और यहाँ से इसको पकड़िए। ओके, तो एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है और बॉक्स शैडो है। बॉक्स शैडो लगी है हमारी एलिमेंटर चलिए, तो यहाँ क्लास ढूंढिए एलिमेंटर एलिमेंट डॉट एलिमेंटर एलिमेंट 5054218081। तो मतलब शैडो ऐसा लगा कि जो ऊपर और नीचे निकल रहा है दोनों एलिमेंट पे जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाले टैग पे भी चेक करो कहीं ऊपर वाले में तो नहीं है। दिखा इसके ऊपर भी रहा है। चलिए, क्लास हमने कर लिया, यहाँ से फाइंड कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे अपने एलिमेंटर के अंदर, आईडी के अगेंस्ट था क्लास के अगेंस्ट था, क्लास। खत्म, तो क्लास पकड़ो उड़ा दो, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही, जहाँ से आ रही खत्म। चलो, तो ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई इसकी। यहाँ से पब्लिश, और ये अपना तीनों के लिए काम कर रहा है सही। चलिए, ये डन हो गया। थीम बिल्डर में वापस आएंगे। अब अपन बनाएंगे फुटर इसके अंदर। क्लिक ऑन फुटर, एडिट करेंगे अपने फुटर को। ये हमारा फुटर। फुटर में आप देख लो, कोई आपको अगर बना बनाया रेडीमेड अगर मिल जाता है फुटर जिससे आपका काम चल जाए, तो मुझे लगता है शायद मेरा इससे काम हो जाना चाहिए। सो मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो एलिमेंटर क्या करता है कि आपको पहले से ही कहता है कि हेडर अलग बना लो, पहले ही फुटर अलग बना लो और फिर अपने पेजेस को बनाते जाओ। जो हमने वर्डप्रेस में लास्ट में काम किया ना ग्लोबल वाला, ये पहले ही कहता है कि अलग अलग चलो सारी चीज़ें लेके। ठीक है, तो उसका भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हमने अगर हेडर फुटर वहाँ बनाया तो मैंने आज आपको वहाँ से पुल करके दिखा दिया, दोबारा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या मेन्यू है ज़रा चेक करिए। तो ये वर्डप्रेस मेन्यू, तो वर्डप्रेस मेन्यू अगर फुटर में लगा होगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये मोबाइल मोड में जाके कोलैप्स हो जाएगा। देखो यहाँ देखो,
तो दो दो जगह तो बर्गर आइकन अच्छे नहीं लगेंगे ना देखने में, कि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ऐसे करके लिस्ट खोले नीचे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं। तो यहाँ से राइट क्लिक और डिलीट, ये नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए हमें, हम यहाँ से इसको लेंगे और ये हेडिंग हो गया अपना। हेडिंग के अंदर टेक्स्ट डालने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। तो यहाँ जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पर लिखिए टेक्स्ट। ये आ गया टेक्स्ट एडिटर, इसको ड्रैग करके अपन यहाँ डालेंगे और इसमें क्या लिख देंगे, जो यहाँ पर लिंक वगैरह बने हुए ना नीचे। चलो चलो, हमने कॉपी किया यहाँ पर कॉल, तो ये बन तो गया। यहाँ पर टेक्स्ट मोड में जाके देखो तो ये दो अलग अलग पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ से करेंगे इसको एंटर और क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी। पी बोले तो पैराग्राफ, और ये एक अलग पी होगा। तो देख रहे हो, भले से वर्डप्रेस चला रहे हो लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है ना। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बेसिक से अपना काम हो जाता है। %, COPY फॉर कॉपीराइट सिंबल। इसके बाद जितने भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपने, इनको हमें क्या बनाना है, लिंक। तो लिंक बनाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे अपना URL वगैरह क्या डालना है, अपना यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दो। फिलहाल मेरे पास कोई URL नहीं तो मैं हैश लगा के छोड़ सकता हूँ इसको। तो लग गया ए टैग, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपन, है ना, ऐसे। फिर यहाँ से ये अपने सारे लिंक बना लिए अपने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, लोगो है, तो नीचे वाले पार्ट की तो हमें ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर जाओ, ये कंटेनर कौन सा है, तो हमें इस वाले कंटेनर की नीड ही नहीं है, इसको हटा दो। क्या बोलेंगे, डिलीट। और ये कंटेनर इधर हो गया, ये इधर हो गया, और ये मेन हो गया। तो मेन कंटेनर पे कहीं बॉटम से बॉर्डर डली हुई है, उसको हटा के आओ। ढूंढो कहीं पर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, देखो डला हुआ है बॉटम बॉर्डर से। तो हमें क्या बोलना है, डिफ़ॉल्ट। तो बॉर्डर आपका नीचे से चला गया, अब नहीं ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारा फुटर लोगो। तो डिलीट कर दो इसको भी। और यहाँ से क्लिक, क्या लिखेंगे, साइट लोगो, चेंज साइट लोगो। चूज इमेज, सेलेक्ट योर लोगो, सेव चेंजेस, बैक टू एडिटर। ये नीचे क्यों है भाई, हमने तो ऊपर डाला था इसको। ये कहाँ बन गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ट्रैकर के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। हो गया काम, नीचे वाले को डिलीट। अच्छा हमने बड़ी वाली फ़ोटो डाल दी है, फुटर वाली फ़ोटो डालनी है हमें यहाँ पर। लोकेशन क्या थी इसकी,
कॉपी, तो यहाँ पर आपको फुटर लोगो दिखाई देगा, ये ले लीजिए। अब सही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिंक्स, इनको हमें कंट्रोल करना है। तो यहाँ ये विजुअल टेक्स्ट कॉलम के अंदर गैप, टेक्स्ट एडिटर, स्टाइल, तो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, यहाँ से ले लेते हैं, कोड कॉपी और कलर में कॉल कर देंगे। ये अपना कॉल हो गया। टाइपोग्राफी, एरियल फॉन्ट है और 12, चेंज हो गया। लिंक वगैरह का देखो कुछ दिया हुआ है इसमें कंट्रोल, तो सब कुछ है, लिंक का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या करेंगे, नीचे देखते हो कस्टम सीएसएस का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लिख देंगे, ए टैग में जो कलर है चेंज हो गया। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फिर क्या लिखेंगे, ए को जब यूजर माउस ओवर करेगा तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन होना चाहिए, और होवर कलर जो है सेट एकदम, ये कर लो। इसको हटा दीजिए। अब इक्वल हो गया बिल्कुल ऊपर नीचे। तो यहाँ से पब्लिश कर दो, ऐड कंडीशन, तो सेम बूटस्ट्रैप की डीवी की तरह आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पूरी वेबसाइट में पर्टिकुलर पेज पर, या इसको बना के जस्ट रखना चाहते हो फीचर के लिए कि भाई दिवाली आएगी तो मैं इसको एक्टिव कर दूंगा, तो अपना टाइमर वाइमर भी भर सकते हैं इसके अंदर अपन। ठीक है, तो देखते हो ना बहुत सारे, जैसे क्रिसमस आया तो थीम चेंज आती है वेबसाइट की, जैसे ब्लिंकिट देखते हो ना, तो जैसा फेस्टिवल वैसा थीम। तो वो लोग क्या करते हैं, एडवांस उनकी टीम बनाना चालू कर देती है नए नए उसके लिए। तो ये काम भी अपना डन। ये कौन सा वर्डप्रेस चला है, इसे बंद करो, इसे बंद करो। और अब जो हमारा यहाँ फुटर होगा, हम यहाँ जब रीलोड करेंगे तो नीचे बदलना चाहिए, देखो बदल गया। तो हेडर फुटर क्विकली डन। नेक्स्ट अब बनाएंगे अपन पेज। तो पेज बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है ऑल पेज में। अगर आप पूरे पेज का एक टेम्पलेट बना के रखना चाहते हो तो पेज का भी टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपना सैम्पल पेज है, हम क्विक एडिट बोलेंगे इसको, बोलेंगे ये हमारा क्या है, होम पेज। होम पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, अपडेट। फिर कहाँ जाएंगे, ऑल पेजेस, एडिट। एडिट के अंदर हमें ऑप्शन आना चाहिए एडिट विद एलिमेंटर, आगे ऑप्शन, यहाँ जाइए। इस तरह से नीचे आपको कुछ ये लिखा मिलेगा, ये सब हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको पकड़ के डिलीट कर देना। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे अपनी चीज़ों को। चलिए, तो पहला पार्ट है हमारे पास कंटेनर।
तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो कंटेनर में आपसे पूछा जाएगा भाई फ्लैक्स बनाना है कि ग्रिड बनाना है। हमने बोला फ्लैक्स। फ्लैक्स तो फिर हमसे पूछेगा कैसा वाला फ्लैक्स, नीचे की तरफ डायरेक्शन, राइट साइड में डायरेक्शन, 2 कॉलम 60-40 या 4 कॉलम, या फिर आपके 20-20-80, इस तरह से आपके पास अलग अलग चॉइसेस दिए हुए हैं इसके अंदर। तो अभी हमारा सबसे बड़ा टास्क क्या है, हमें डालना है बैनर, है ना। तो इसको कॉल कराओ और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे फिर मॉड्यूल में, और यहाँ जाके इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप, चूज, अपलोड, सेलेक्ट, ये अपना इमेज कॉल हो गया। इमेज हमने बोला यहाँ से रेजोल्यूशन फुल, स्टाइल, यहाँ पर आप देखेंगे अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट कहाँ रखना है आपने, डिफ़ॉल्ट सेंटर ही रहता है। विड्थ यहाँ लिख दीजिए 100%। और वैसे आपको बड़ी इमेज बनानी है, यहाँ पर मैंने फ़िलहाल इसको 100% कर दिया इस तरह से। इसके बाद जो हमारा कंटेनर है, इसमें आप देखना कहीं पैडिंग में डली होगी शायद। इमेज को ज़रा पकड़िए, स्टाइल, मैक्सिमम विड्थ, हाइट, ये लेफ्ट राइट का गैप क्यों आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारा कंटेनर की विड्थ जो है ना, मतलब जो यहाँ फोटोशॉप में कंटेनर उसी साइज़ का आप बना लो, ठीक है। पॉसिबल है बनाना ऐसा, क्योंकि हमारी इमेज ये फिर खींच के वो ख़राब होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करें, जब कंटेनर बनाएंगे ना तो आपके पास यहाँ पर विड्थ होती है डली हुई, कितना आ रहा है, विड्थ इज़ 1140। अगर आपको कंटेनर कहीं पर फुल विड्थ करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हो, और कहीं पर आपको कंटेनर बॉक्स साइज करना है तो बॉक्स साइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं फोटोशॉप में कितनी विड्थ है इसकी। प्रेस करेंगे Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म, इन्फो, कितना है 960। तो फिलहाल इसके स्टैंडर्ड में बना दो। तो छोटा हो गया अंदर का कंटेनर। अब आप अपनी इमेज डालो इसमें, देखो इमेज उतने एरिया पे आ रही है, और यहाँ से चूज इमेज एंड सेलेक्ट। अब ये देखो पिक्सलेट नहीं आएगी। यहाँ से इसके बाद जो हमारा कंटेनर है उसको आपने सेलेक्ट करना है। कंटेनर बनाया 960 का, तो यहाँ पर आपको कहीं पर देखो बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, और अपना यहाँ पर गैप अवेलेबल है रो और कॉलम के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है, एडवांस, ऊपर नीचे मुझे थोड़ा गैप मेंटेन करना है, तो यहाँ से लिंक को ऑफ कर लीजिएगा। कितना, तो टॉप से 20, बॉटम से 20। इसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, ढूंढेंगे बॉर्डर के अंदर यहाँ आपने बॉर्डर करना है सॉलिड, लिंक ऑफ करेंगे टॉप से 1 पिक्सल, बॉटम से 1 पिक्सल। कलर यहाँ जाके लिख देंगे, ये अपना कलर ऐड हो गया, ठीक है। तो फिर बॉर्डर यहाँ मत दो, क्योंकि ये बाहर जाएगा, ये सही नहीं लगेगा देखने में।
हम अपनी इमेज को ही टारगेट करेंगे इस केस में। इमेज सेलेक्ट, यहाँ से सॉलिड, लिंक ऑफ, टॉप से 1, बॉटम से 1, बॉर्डर का कलर, और एडवांस पैडिंग बॉटम से 20, टॉप से 20। चलिए यहाँ से सेव कर लीजिए अपने डिज़ाइन को, क्लिक ऑन पब्लिश। क्या नाम रखा था हमने प्रोजेक्ट का? एलिमेंटर। क्या लिख दीजिए? लोकल होस्ट एलिमेंटर। ये आ गया। लेकिन मेरी पैडिंग क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें? पैडिंग को चेक करिए। यहाँ तो पैडिंग अवेलेबल है। एडिट करो पेज को। रिवीजन 4 डिस्कशन क्लोज। ठीक है, अगला पार्ट बनाइए। न्यू रो, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 3, और नीचे वाले डिलीट कर दो। तीन कॉलम, इसके अंदर मैटर ऐड करिए, हेडिंग और ये वाला पार्ट। ऐड एलिमेंट, डिवाइडर, ऐड एलिमेंट, टेक्स्ट, ऐड एलिमेंट, बटन, इस तरह से। तो हेडिंग जहाँ पर हमने डाला है, इसमें हमें देखो आइकन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए होगा आइकन, ढूंढिए। आइकन है, आइकन बॉक्स हमारे पास, तो आइकन बॉक्स लीजिए। आइकन बॉक्स के अंदर हेडिंग और टेक्स्ट सब कुछ दिया हुआ है। तो हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अबाउट अस, आइकन हमारा राइट एरो,
क्लिक ऑन इंसर्ट, नेक्स्ट। यहाँ से आपको उसका मिलेगा स्टाइल, किधर रखना है, ठीक है। आइकन और मैटर के बीच में कितना स्पेस रखना है, वर्टिकली अलाइनमेंट आपने कहाँ रखना है इसका, वो आप डिसाइड कर सकते हो। कलर ब्लैक होगा, साइज़ कुछ डिफरेंट कर लो यहाँ से, रोटेट वगैरह करना हो तो यहाँ से एंगल वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी हमें रोटेट नहीं कराना है, तो यहाँ से देखिए साइज़ कितना है, आई थिंक 18 समथिंग कुछ होना चाहिए, 18 एरियल ब्लैक। एरियल, एटीन, बोल्ड, अपर केस, और हमें कंटेंट नहीं चाहिए इसमें, कंटेंट को आप हटा दीजिए। ये अपना आइकन हो गया, डन। इसके बाद हमारा HR, इसको सेलेक्ट कीजिए, विड्थ इज़ 100%, सॉलिड, थिकनेस, कलर, नेक्स्ट इज पैराग्राफ, कॉपी मैटर, यहाँ पर कॉल करिए इसको, और इसका स्टाइल में आइए, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, साइज, नेक्स्ट बटन, टाइप, इन्फो, वार्निंग, सक्सेस, डेंजर, जो बनाना चाहते हो वो अपने यहाँ से इसका टाइप वगैरह चेंज कर सकते हो। तो हमने रखा डिफ़ॉल्ट, टेक्स्ट क्या लिखा है इधर हमने, रीड, रीड लिख दीजिए इसमें, लिंक, आइकन कोई लगाना चाहते हो तो यहाँ से एरो कॉल कर दो, एरो की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है। नेक्स्ट स्टाइल, बटन का अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जहाँ रखना चाहे। टाइपोग्राफी बटन का अगेन एरियल, साइज अपर केस, और बोल्ड,
टेक्स्ट का कलर, बटन को भी ऑफ करने का तरीका होता है इसमें, इन्फो वार्निंग डेंजर। तो फिर आप इसको इससे मत बनाओ, इसको हटाइए, आप इसको इसी की हेल्प से बना दो, डुप्लीकेट, रीड। तो इसके ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हो, लिखा रहा है लिंक लगाने के लिए, यहाँ पर हैश लगा देते हैं, ये बन गया लिंक। आइकन की पोजीशन लेफ्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट, और आइकन कंटेंट, कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, बोल्ड, हो गया। आइकन कलर ब्लैक रहेगा, ये पार्ट डन। इसके बाद यहाँ पर हमें गैप को मैनेज करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गैप, इसको कम करिए, फिर यहाँ आएंगे, गैप। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉलम और रो, तो यहाँ पर आपका ये वाला गैप खत्म हो गया। एक लास्ट गैप ये वाला है, इसको ढूंढो कहाँ पर है। नहीं मिले तो यहाँ जाके लिख देना, आई गेस हमने इसमें H1 यूज़ करता है, H2 कंटेंट, H2 चल रहा है इसके अंदर, तो H2 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग उसको ख़त्म कर दो, कस्टम CSS H2 टैग, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, तो इस पे तो नहीं है, यानी कि आइकन बॉक्स के पास है,
इसको ज़रा यहाँ से पब्लिश करिए, उसकी क्लास ढूंढिए। इंस्पेक्ट, तो यहाँ पर एक एलिमेंटर के नाम से बना हुआ है। डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग स्टार्ट, मार्जिन, स्पेसिंग, थोड़ा सा और कम करने की ज़रूरत है। ओके, तो प्रॉब्लम पता चल गई। यहाँ पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ कुछ डला हुआ है, उसका गैप है ये। स्टाइल आइकन कंटेंट, उसी की जगह खाली लेके चल रहा है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ से हमने जो टैग चल रहा था ना पैराग्राफ, उसको हमने जाके स्पैन में डाल दो, तो क्या होगा, वो ब्लॉक एरिया जो चल रहा था उसका वो ख़त्म हो गया अपना। डिफ से भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो एच आर टैग के ऊपर अपना ऊपर नीचे गैप आ गया, ये वाला पार्ट अपना क्रिएट हो गया। अपने कंटेनर को सेलेक्ट कीजिएगा, इसकी एक विड्थ है यहाँ पर जो कि कितनी आई थी, 960। तो ये इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगे अपने। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरे कंटेनर को, ये जो हमने बनाया अभी, इसको आपने करना है डुप्लीकेट, और जो खाली वाला है उसको आपने क्या करना है, डिलीट। फिर डुप्लीकेट कीजिएगा और लास्ट वन को डिलीट। तो तीनों कंटेनर रेडी हो गए अपने। मैटर जस्ट चेंज करने का अपने को, यहाँ पर बेनिफिट्स वाला पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पर टेस्टिमोनियल वाला पार्ट। यहाँ पर अपने को ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट। और यहाँ जो मैटर लिखा हुआ है इसको कॉपी, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट, और जो अनवांटेड पार्ट है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने को क्या डालना है, EM। तो इटैलिक हो गया यहाँ पर। और
यहाँ पर अगेन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिलीट करेंगे आप। और यहाँ हमें आइकन्स कॉल करने हैं, तो आप ऊपर वाला मैटर लेंगे, और इसकी कॉपी बना देंगे। क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट। डिवाइडर के नीचे रखेंगे, सेलेक्ट। इस बार अपन जो है इसमें से टाइटल को गायब करेंगे और यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आइकन आ जाएंगे अपने यहाँ पर, और इसका जो फॉन्ट साइज वगैरह देख लो, एरियल 12, कॉपी। आइकन पे जाइएगा, आइकन लाइब्रेरी, यहाँ पर क्या चेक का सिंबल है, चेक सिंबल सेलेक्ट, इंसर्ट करेंगे यहाँ पर फ्रेम कर देंगे इसको, स्क्वायर, आइकन का देखो यहाँ पे कहीं बैकग्राउंड कलर कुछ दिया हुआ है क्या? प्राइमरी कलर ये साइज, और ये होवर पर हमारा, ठीक है। चेक का सिंबल इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इस तरह से स्टैक ले लो, और इसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी कलर आ गया अपना, तो ग्रेइश सा कलर है, तो वो कलर लेके यहाँ डाल दो। और साइज यहाँ से कंट्रोल, यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है। आपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है इसको। सेव कीजिए, पब्लिश। रिमेनिंग पार्ट आप लोग ट्राई करके देखना बना के। इतना पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर मैच कर दिया इसके अंदर। तो एलिमेंटर से भी आप अचीव कर सकते हैं अपना साइज वगैरह। देखिए रेस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है मोबाइल मोड में, तो हमें इसको मोबाइल मोड पे स्टैक कराना पड़ेगा, तो ये मोबाइल मोड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए अपने क्या करना है, यहाँ से मोबाइल मोड एक्टिवेट, टैबलेट सही जा रहा है, मोबाइल मोड में अपन इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट स्टाइल, क्या हो रहा है, टॉप हो रहा है ना, इसको ऐसे बोलो, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सभी हेडिंग ओके। टैबलेट चेक करिए, डेस्कटॉप चेक करिए, सब ओके।
तो यहीं से उस मोड दबाना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है, पब्लिश करेंगे अगेन और यहाँ रीलोड करेंगे। ये देखो आपका ओके। तो पहले बनाओ, इतना ट्राई करो, फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन प्लीज़ साथ साथ करते चलो, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपना एक लैंडिंग पेज तो आप एक दिन में ख़त्म करके चलो, और एक लैंडिंग पेज बनाने कर बैठोगे ध्यान से तो एक पेज एक बार बना लिया ना तो प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी क्या करना है। तो आप देखना 1 घंटे में एक पेज बड़े आराम से आप बना लोगे। चलिए ओवर कर